करता हूँ। राय साहब, ऐसा क्या हो गया कि इस चुनाव में, मैं सोच रहा हूँ बहुत वक्त के बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही। सर, आपके 6 एमएलए हैं, राहुल गांधी यहाँ से नेतृत्व तो करते हैं, उसके बावजूद आपको आपके सहयोगियों ने इस लायक नहीं समझा कि वो एक्टिव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आपको कोई स्पेस देते? नहीं, सहयोगियों ने हमें लायक हमारे लिए सीट भी छोड़ी थी, बल्कि एक सीट और भी छोड़ने को तैयार थे। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार जिंदगी में त्याग करती रही है। न जाने कितने मौके आए हैं इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम लोगों तक जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। ऐसा भी वक्त आया है जब पंजाब में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जरूरत थी लोंगवाला समझौता का, समझौता किया गया, अपनी सरकार गंवा दी गई और वहां दूसरों की सरकार बना दी गई। कांग्रेस पार्टी वैसे इनिशियल राउंड में मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या आप ये बात क्लेम कर रहे हैं कि आपको 3 सीटें दे रही थी समाजवादी पार्टी? एक मिनट, कश्मीर में भी हमारे विधायक जीत कर आए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार है, हमारा विधायक मंत्री बन सकता था, लेकिन हम लोगों ने रणनीतिक तौर पर वहां फैसला किया कि हम अपने विधायकों को मंत्री नहीं बनाएंगे, दूसरों को अवसर देंगे। तो इसका मतलब पार्टी कमजोर नहीं होगी। कई बार त्याग करना कमजोर नहीं होता, त्याग करना बड़प्पन होता है। तो क्या आप बड़े कंफर्म कर रहे हो कि आप 3 सीटें? होता है, आप जानते हैं मैं बिला वजह शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कम बोलता हूँ। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि कुछ रणनीतियां होती हैं, ऐसी भी रणनीति होती है बड़े युद्ध को लड़ने के लिए, जीतने के लिए कई बार छोटे छोटे मोर्चे छोड़ भी दिए जाते हैं। 2027 हमारे सामने बड़ा युद्ध है, बड़ी लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे सवाल आए थे कि आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मिल करके लड़े और देखिए हमने बीजेपी को धूल धूसित कर दिया। यहाँ पर 2027 हमारी निगाह में, उसके लिए हम लड़ेंगे। अभी आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी ने पूरी 80 लोकसभा सीट पर दौरा किया, वहां पर समन्वय सम्मेलन किए, वहां रैलियां की, पूरे 80 सीट पर प्रचार किया। अभी भी पूरी 10 सीट जिस पर चुनाव होने वाला था, एक का डर के मारे एक का बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है, पूरी 10 सीट पर संविधान संकल्प सम्मेलन किए गए। इसलिए सर आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं। हम जानते थे कि हम कम सीट पर लड़ेंगे, लेकिन 10 सीट हम अपनी मांग सवाल जवाब शुरू करते हैं। और आज हमने इन 9 सीटों पर जिस पर चुनाव हो रहे हैं उनके लिए बहुत वरिष्ठ नेताओं और वहां के स्थानीय नेताओं को जोड़ करके अपनी कमेटियां घोषित की हैं कि वहां हमारी कमेटियां इन 9 सीटों पर ये सारे लोग चुनाव करेंगे। जरा कुछ सवाल जवाब शुरू कर ले सर। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को लेकर लड़ रहे हैं। बड़ा भाई होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है हम इंडिया कुछ सवाल जवाब और उसको मजबूत रखें। आप कुछ सवाल जवाब ये आप कंफर्म करते हैं कि आप, सर एक सेकंड, आप कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, थोड़ा दर्शकों को भी समझ में आए। मेरा पहला सवाल है, आपने अपनी उद्बोधन में प्रारंभिक रूप से कहा कि 2 तो कंफर्म थी, तीसरी भी वो दे रहे थे। कौन सी सीट दे रहे थे आपको? इन सब की बातों को मतलब इसलिए नहीं रहा कि हमने उसको छोड़ दिया। हमने अगर तय किया, हमारे नेताओं ने तय किया रणनीति। अगर मैं कहूं कि आपको एक भी सीट नहीं दे रहे थे, ये आप सिर्फ खुशफहमी के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है, ये इनका मतलब विवाद छेड़ना होता है। मैं विवाद में नहीं पड़ता। सर आपको एक भी सीट नहीं मिल रही थी, तो आप, हमारे नेतृत्व ने यह तय किया कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को लड़ाएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन लड़ेगी कांग्रेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, और हमने उसको करके दिखा दिया। अगला सवाल, अगला सवाल राय साहब, इन 9 चुनाव को नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि बड़े युद्ध के लिए छोटे मोर्चे छोड़े जाते हैं, ये 9 सीटों का उपचुनाव आपके लिए छोटा मोर्चा है? नहीं, छोटा मोर्चा इस लिहाज से नहीं है। इस लिहाज से रणनीतिक दृष्टि से हमने तय किया कि इसमें समाजवादी पार्टी के सारे उम्मीदवार लड़ लें। 2027 में चुनाव आएगा, उसकी तैयारी की जाएगी और मिलजुल करके उस चुनाव के बड़े पैमाने पर जीतने के लिए लड़ा जाएगा। सर मुझे तीसरा सवाल, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली आपकी पार्टी होस्टाइल हो गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में जीतने जा रहे हैं, झारखंड में जीतने जा रहे हैं, कई सारी जगहों उपचुनाव होने जा रहे हैं। थैंक यू सर। उनका परिणाम भी आपके सामने आ जाएगा। उन तमाम जगहों पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी होस्टाइल होने वाली पार्टी नहीं है। आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी होस्टाइल नहीं होती है। आजादी में गद्दारी करने वालों की पार्टी होस्टाइल हो सकती है। आजादी की लड़ाई में सर यहाँ भरे चुनाव से पूरी पार्टी वापस ले लिए हो, कार्यकर्ता कहाँ छिप जाएगा के बताओ आप, कहाँ छिपे कार्यकर्ता? और इस देश थैंक यू सर, वाली पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद सीपी राय साहब, होस्टाइल नहीं हो सकती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।